जय माता की। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा। मेरे चैनल ब्रजवासी व्यंजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ कि अहोई माता की किस तरीके से पूजा करें और किस तरीके से अहोई माता का व्रत रखें और किस तरीके से कलश की स्थापना करें और हम किस तरीके से पूजा करने के बाद अर्घ दें चंद्रदेव को, या फिर जिन लोगों के यहाँ तारों की होती है तो वो तारों को किस तरीके से अर्घ दें। मैं बहुत ही सूक्ष्म में बताने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में जय माता की जरूर बोलिए। सबसे पहले हम माता रानी की इस तरीके से चौकी लगाएंगे और एक माता रानी ओई अष्टमी का फोटो लगाएंगे और थोड़े से चावल हम रख देंगे, जिससे माता रानी को हम आवाहन करेंगे, स्थापित करेंगे। चौकी पर जहाँ तक हो लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। अब हम करेंगे कलश की स्थापना। कलश के लिए हमने एक कलश लिया है, ये थोड़ा सा बड़ा साइज का लेंगे और इस पे हम इस तरीके से कलावा बांध लेंगे और इस पे हम एक स्वास्तिक यानी सतिया भी काट लेंगे, जो मैंने पहले इस तरीके से काट लिया है। ये पूजा हम स्नान आदि करने के बाद दोपहर के बाद शुरू करते हैं। कलश का साइज हम थोड़ा सा बड़ा लेंगे क्योंकि छोटी दीपावली के दिन इसी के जल से सभी लोग स्नान करते हैं, घर के सभी बच्चे बड़े सभी मेंबर। छोटी दीपावली को नरक चतुर्थी या फिर रूप चौदस भी कहते हैं। रूप चौदस इसीलिए उसका नाम है कि उस दिन सभी लोग माता रानी के प्रसाद रूपी जल से स्नान करने के बाद तैयार होते हैं दीपावली के लिए। तो इस तरीके से हम हल्दी से अष्टकमल बना लेंगे और इस तरीके से अष्टकमल बनने के बाद हम इस पर रखेंगे थोड़े से चावल और इस कलश को अच्छी तरीके से चेक कर लें कि ये कहीं पानी तो इसमें से लीक नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें पानी 8 दिन तक भरा रहता है और छोटी दीपावली के दिन सभी स्नान करते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसको फुल भर लिया है। कलश को फुल भरने के बाद हम इसमें एक सिक्का, हल्दी की छोटी सी गांठ और थोड़े चावल, रोली हल्दी डाल देंगे, क्योंकि आप विशेष ध्यान रखें कभी भी कलश की स्थापना करनी हो तो खाली जल भर करके नहीं रखते हैं, उसमें कुछ ना कुछ अपनी श्रद्धा के अनुसार जरूर डालते हैं। इस तरीके से ढक्कन लगा करके हम स्थापित कर देंगे। अहोई अष्टमी की पूजा उसी जगह पर करनी हो जिस जगह पर हमें दीपावली की पूजा करनी हो, लक्ष्मी जी की पूजा करनी हो, और ये लगभग उसी दिन की होती है जिस बार की दीपावली होती है, तो इसका भी हम विशेष ध्यान रखते हैं। अब करेंगे तारे को अर्घ देने के लिए करवे की स्थापना। इसके लिए भी हम थोड़े से चावल रखेंगे स्थापित करने के लिए। अगर आपके पास इस तरीके से करवा हो, जो करवा चौथ का, तो आप उसको भी ले सकते हैं। यदि आपका झूठा हो गया हो या आपके पास नहीं हो तो आप बाज़ार से नया भी ले सकते हैं या फिर आप तावे का भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने कलावा इस पर बांध लिया है और थोड़ा सा हम इस तरीके से जल भर देंगे इसको फुल, और जल भरने के बाद हम इसका लगा देंगे ढक्कन। अगर आप नया करवा ले रहे हैं तो उस पर आप कलावा इस तरीके से लगा लीजिए और सतिया उस पर काढ़ लीजिए, और करवे में जल भरने के बाद इस तरीके से ढक्कन लगा करके हम स्थापित कर देंगे। अगर आपका ढक्कन प्लेन हो तो आप उस पर भी काढ़ सकते हैं। अब हम माता रानी के आगे इस तरीके से चौक लगाएंगे। आप चौक आटे का भी लगा सकते हैं, चावल का भी लगा सकते हैं। यदि आप चौक बनाने का या सतिया बनाने का वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं अपलोड कर दूंगी, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए। क्योंकि कोई भी पूजा हो तो कलश पे बनाना हो या कोई मांगलिक कार्य हो रहे हो तो अक्सर हमारे घर में हमारी पूजा पाठ में सतिये और ये चौक का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे ये वीडियो और भी माता बहनों तक पहुंच सके और उनको भी अहोई अष्टमी की पूजा विधि का लाभ हो सके। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो या मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए इस तरीके से मैंने चौक को बना लिया है। अब हम नारियल को स्थापित करेंगे। नारियल के लिए मैंने इस तरीके से फ्रेश नारियल लिया है और इस पर इस तरीके से कपड़ा लपेटने के बाद इसमें कलावा भी हमने बांध दिया है। अब थोड़े से चावल रखेंगे और इस तरीके से रखेंगे हम नारियल को। इस तरीके से हम थोड़े से चावल इस करवा वाले कटोरी में भी रख देंगे और चावल के ऊपर हम थोड़े से बतासे रख देंगे।
मैं उत्तर प्रदेश मथुरा वृंदावन की रहने वाली हूँ, तो उसी प्रकार से कर रही हूँ जैसी हम लोगों की तरफ होती है। अगर थोड़ा बहुत चेंज हो तो आप अपने अनुसार भी कर सकते हैं। देखिए, मैंने एक सुपारी ली है और इसमें इस तरीके से कलावे को लपेट लिया है। अब हम करेंगे गणेश जी की स्थापना। यदि आपके घर के मंदिर में गणेश जी हो तो आप उनको भी ले सकते हैं। थोड़े से चावल लेकर के हम इस तरीके से स्थापित करेंगे। अब हम थोड़े से चावल लेकर के एक कलश की और स्थापना करेंगे। इससे हम सूर्यदेव को अर्घ देंगे। यानी हम जब दिन में पूजा करेंगे तो कहानी कहने के बाद, पूजा करने के बाद इस कलश से हम सूर्यदेव को अर्घ देंगे। और जो हमने मिट्टी का करवा रखा है उससे हम चंद्रदेव को, या जिनके यहाँ चंदा देख करके होती है वो चंद्रदेव को देख के देंगे, और जिनके यहाँ तारे की छाया में पूजा होती है वो तारे को अर्घ देंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इस कलश को भी स्थापित कर लिया है, दीपक को भी प्रज्वलित कर लिया है। अब हमारी सभी तैयारियां हो गई हैं, कलश की स्थापना हो गई है, और देखिए हमने पूजा की थाली को भी पूरा तैयार कर लिया है। पूजा की थाली में हम क्या क्या लेंगे? हमने सबसे पहले ये रोली, हल्दी और ये है कलावा, इनके मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, हम वस्त्र रूप में पहनाएंगे, यानी ये कलावा है। और इस तरीके से हमने थोड़े से बतासे लिए हैं पूजा के लिए। ये हैं चावल, ये माला फूल, और ये जल का लोटा है, इससे हम स्नान कराएंगे। सबसे पहले हम गणेश जी को स्नान कराएंगे, क्योंकि कोई भी पूजा शुरू करें उससे पहले सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। तो गणेश जी को स्नान आदि कराने के बाद हम इनको वस्त्र रूपी कलावा पहनाएंगे। स्नान कराने के बाद हम कुमकुम अक्षत लगाएंगे और भोग प्रसाद लगाएंगे। आप स्नान कराने के लिए चम्मच को ले सकते हैं या फिर आप किसी पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने देखिए यहाँ पर अशोक का पत्ता को लिया है और इस तरीके से मैंने थोड़ा सा चम्मच का रूप दे दिया है। इसी तरीके से हम कलश भगवान को भी स्नान कराएंगे। कलश वरुण भगवान का प्रतीक होता है, धन धान्य का प्रतीक होता है। तो इस तरीके से स्नान आदि कराने के बाद हम वस्त्र पहनाएंगे और हल्दी, चंदन, कुमकुम से तिलक करेंगे, और इस तरीके से हम पुष्प आदि चढ़ाने के बाद भोग प्रसाद लगाएंगे और फिर इनकी हाथ जोड़ करके स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे। अब हम इसी प्रकार से करवे की भी पूजा करेंगे। स्नान आदि करा करके हम वस्त्र पहनाएंगे, बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसे अभी हमने गणेश जी के और कलश भगवान की है। चंदन लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे, पुष्प आदि चढ़ाएंगे और भोग प्रसाद लगाएंगे। अब हम थोड़ा सा कॉटन ले करके और इस तरीके से हम थोड़ा सा घुमा करके इसकी नली में लगा देंगे कॉटन को, जिससे इसमें से जल बाहर ना आ सके, क्योंकि हम इसका चंद्रदेव को अर्घ देंगे, या जो लोग तारों को देते हैं और तारों को अर्घ देंगे। इस तरीके से पुष्प आदि चढ़ाने के बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। अब हम करेंगे अहोई माता की पूजा। हम इस तरीके से अहोई माता को भी स्नान कराएंगे। जिन जिन के छवि में फ़ोटो बने हुए हैं हम उन सबकी पूजा करेंगे। स्नान आदि कराने के बाद वस्त्र आदि पहनाएंगे और कुमकुम से तिलक करेंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, भोग प्रसाद चढ़ाएंगे, और इसी तरीके से हम पुष्पमाला चढ़ाएंगे। कहीं कहीं पर स्याऊ माता का पैंडल भी पहना जाता है। जिसके घर में जैसी रिवाज हो वो उस तरीके से कर सकते हैं। उस पैंडल में जैसे लड़का हो तो 2 मन के बढ़ा दिए जाते हैं, या फिर लड़के की शादी होती है तो 2 मन के और बढ़ा दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आप उसको भी पहन करके पूजा कर सकते हैं। अब माता रानी की पूजा करने के बाद हम इनका प्रसाद अठावरी से भोग लगाते हैं। हमने यहाँ पर 8 पूड़ी और हलवा लिया है। अब इसी के साथ हम माता रानी को सुहाग का सामान अर्पित करेंगे। आप सुहाग की वस्तु में अपनी श्रद्धा के अनुसार वस्त्र, साड़ी और सुहाग का सामान ले सकते हैं, दक्षिणा भी रख सकते हैं। और इस तरीके से आप माता रानी को अर्पित करने के बाद अपनी सासू माँ को, ननद को, या फिर आप जेठानी को या किसी भी ससुराल पक्ष में दे सकते हैं। आप इसे अपनी श्रद्धा के अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इस पूजा को करने के बाद अहोई माता की कहानी कहेंगे, फिर एक गणेश जी की कहानी कहेंगे। अगर आपके पास इस तरीके से व्रत त्योहार की कहानी की किताब हो तो उसमें से पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो ओरल भी कह सकते हैं। देखिए, इस तरीके की बुक आती है और इसमें हिंदुओं के त्योहार की सभी कहानियाँ होती हैं। तो देखिए, इस तरीके से अहोई माता की कहानी है। आप इसको कह करके गणेश जी की कहानी कह सकते हैं।
और अब कहानी को कहने के बाद हम माता रानी की आरती करेंगे, गणेश जी की आरती करेंगे और इस तरीके से आरती करने के बाद स्तुति करेंगे, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे और इस तरीके से अग्नि को शांत करके सभी को आरती देंगे। पहले माता रानी को देंगे, सभी देवताओं को देंगे, उसके बाद घर में सभी को आरती देंगे, घर में आरती को घुमाएंगे। अपने बच्चों की दीर्घायु की कामना करेंगे, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे और माता रानी से आशीर्वाद मांगेंगे। इस समय सूर्य नारायण निकल रहे होंगे तो हम स्टील का जो लोटा है उससे सूर्य नारायण को अर्घ देंगे। और रात के समय जब तारे निकल आए, जिनके घर में तारों की छाँव में अर्घ दिया जाता है, तो वो तारों को अर्घ दे करके अपने व्रत को खोल सकते हैं, या जिनके घर में चंद्रदेव को देख करके अर्घ दे करके व्रत को खोलते हो, वो लोग चंद्रदेव को अर्घ दे करके व्रत को खोल सकते हैं। क्योंकि अष्टमी का जो चांद निकलता है वो काफ़ी देर से निकलता है, तो काफ़ी घरों में तारों को देख करके ही व्रत को खोला जाता है। इस तरीके से अर्घ देने के बाद हम दर्शन करेंगे और उनकी पूजा करेंगे, रोली चावल चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे, दीपक जलाएंगे और उसके बाद हम घर में आकर के अपने बच्चों का भी तिलक करेंगे, कलावा पहनाएंगे और इस तरीके से हम खुशी खुशी इस व्रत को संपन्न करेंगे। और इस बड़े कलश से हम छोटी दीपावली के दिन स्नान करेंगे, थोड़ा थोड़ा डाल लेंगे अपनी बाल्टी में या किसी में, थोड़ा थोड़ा जल स्नान करेंगे और इस पायने को हम अपने घर में किसी भी बड़े को दे देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे ये वीडियो और भी माता बहनों को सहायता पहुंचा सके, उन तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।